के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी क्या है, मैं इसी में अभी कर रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे पूर्णिमा ध्यान वगैरह रहेगा उसमें हम लंबा टाइम तक करने का बात हुई थी, करे कर। तो मैं एक चीज, एक नए एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ बताना चाह रही हूँ। हम लोग क्या है, हिंदी में और कन्नड़ है, और कन्नड़ सब लैंग्वेज में होता है। JTTP एंड मास्टर बनो करके कुछ हम 21 डेज का वो बन कराते हैं। JTTP मतलब क्या होता है, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। तो इसके बारे में मैं कर रही हूँ, 3-4 बार करा है। मैं कन्नड़ में भी किया है, इसको हिंदी में भी किया है। मैं चाहती हूँ अपने इसमें भी थोड़ा थोड़ा उसका कुछ बुलेट पॉइंट्स वो बताते जाए, उस स्टार्ट से लेके एंड तक का बताने की कोशिश करूंगी मैं। क्योंकि अभी क्या है, हम कर रहे हैं, एक चल रहा है, तो वो पॉइंट्स में देख सुन रही हूँ, याद रहता है। तो आज से हम वो JTTP का शुरू करेंगे। तो कैसे हमारा जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, मतलब क्या होता है इसमें। हम्म, इसका मैं नोट्स भी बना के, कुछ पॉइंट्स भी बना के रखी हूँ। उसको, इसका प्रोग्राम को समझना है। ये संपूर्ण एक ध्यान बोला जाता है। इसको शुरू करेंगे तो वही माय डियर्स, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। तो हम दोस्त हैं, और हम मास्टर है, गुरु, और हम गॉड्स। एक दूसरे के दोस्त है हम, एक दूसरे के गुरु है हम, कोई शिष्य नहीं है, एक दूसरे का देव भगवान है। इस बात को कितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपका मन एक्सेप्ट कर सकता है, इसको अपना सकता है, यही चीज है, इसको हम समझे। तो इसमें JTTP में ये चीज से शुरू करते हैं। इसमें पहले हमें ये बताते हैं, ये चीज अपने आप को एक, मैं मेरे इसमें ही डाली हूँ, मेरा जो वो यूट्यूब में जो लिंक डालती हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने। वो चीज को मैंने बहुत बार बोला भी है, यहाँ पहले दिन से हमें इसे शुरू करते हैं। JTT में ट्रू पाथ पे हमें ले जाना है। पहले दिन बोलते हैं एक पूजा करते हैं, कर एक 1 करोड़, 1 करोड़ पूजा मतलब एक बार स्तुति करना, और 1 करोड़ स्तुति करना मतलब एक बार मंत्र जाप के बराबर होता है। 1 करोड़ मंत्र जाप एक बार ध्यान करने के बराबर होता है। तो और एक वो लय करके बोलते हैं, 1 करोड़ हम ध्यान करते तो लय है ना, नया क्रिएट जो होता है उसके बराबर। ये चीज मैंने इसको उत्तर गीता में बताया गया है। तो उत्तर गीता को आप कहीं पढ़े तो कहीं कहीं इसको काटा है, कट करा है बोलते हैं। अदरवाइज ये बहुत इसमें इसका रखा गया। तो ये चीज से आपको सबसे ऊंचा बोला जाता है ना, तभी ध्यान ना हायर लेवल का एक साधना है। हम जो भी साधना करते करते करते, कोई पूजा पाठ से आता है, कोई नास्तिक में रहता है, उसको लगता है क्यों कर रहे, क्या कर रहे, हमारे जन्म क्यों हुआ है, ये सब क्या करे, कौन क्या हमारा कष्ट ले सकता है क्या। तो उनको लगता है कोई नहीं ले सकता, फिर हम किसका क्यों पूजा कर रहे हैं। उस टाइप से वो क्या बन जाते हैं, एक तरह का नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन वो नास्तिक मतलब आप उसको स्पिरिचुअल वे में समझेंगे ना, उनको अल्टीमेट वो पाथ पे चल रहे हो। ये सब चीजें उनको वैल्यू नहीं, ये सब तो मतलब ये सब टेम्पररी है, एक परमानेंट चीज के पीछे जा रहे हो। ये सब उनके लिए छोटा है, तभी वो नास्तिक बोला जाता है, इसको स्पिरिचुअल वे में समझे तो। और इसमें और आगे हमारे मन में क्या आएगा, मैं ये शरीर नहीं हूं वाला एक अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है तो प्रश्न, ये शरीर ही मैं हूँ, इतना ही है, जन्म लिया, मर गया। तो ये इस बीच में जो है, जो भी मैंने जीवन जिया यही है क्या, मतलब इस शरीर को लग अपने आप में अटैच करके। तो हमें अंदर से प्रश्न आएगा हर रिलीजन का लेके बात कर रही हूँ मैं। कोई भी रिलीजन के अंदर प्रश्न नहीं उठेगा, नहीं मैं तो ये अकेला शरीर नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। तो क्या है,
आत्मा, आत्मा वाली बात, एक उसको कोई भी नाम रख सकते हो, चैतन्य शक्ति बोल सकते, सबका मालिक एक, ये जो चल रहा है इसका भी मालिक है हमारे, ये जो फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक मालिक है वो है। तो हम उसको यहाँ जोड़ते हैं श्वास के साथ, ये ट्रू पाथ पे ले जा रहे हैं ना हम। इस ट्रू पाथ का वो फीचर्स बता रहे हैं, कैसे हम बहुत, इसको आप समझेंगे, और 30 डेज तक चलता है। मैं यहाँ तो डेली 10-10 मिनट्स या 15 मिनट्स में बताऊंगी, 2-3 दिन का मैं हाइलाइट्स बताते जाऊंगी कुछ पॉइंट्स को। तो जब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा बोलिए, चैतन्य शक्ति बोलिए, शून्य बोलिए, जो भी, जो मास्टर उसको नाम दिया है, मैं ये शरीर नहीं, इसके अलावा कुछ और हूँ मैं, इससे भी पावरफुल वो है, वो मैं हूँ, ये शरीर नहीं, वो एक समझ हमें आएगा। फिर सबसे पहले हम अपने माता पिता से जन्म लेते हैं। माता पिता, जन्म लेने का कारण माता पिता, तो हमारा दूसरा, तो और हमारा दूसरा जन्म कब होता है, जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा है, रियलाइजेशन। इसी के लिए बोलना, वो मुंह से बोलना नहीं, उसको समझ जाना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर ने मुझे माता पिता ने दिया है, उनका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैं जो भी एक कर्मों का इस पूंजी लेके आई हूँ, वो क्या है, आत्मस्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ये जब हमें समझ आता है, वो हमारा दूसरा जन्म, मतलब बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे 2005 में हुआ था सेल्फ रियलाइजेशन, सो बताया गया मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जो भी हो रहा है आत्मा स्वरूप में रह के सोचना है, उसी को बोलते हैं आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस एंड बॉडी कॉन्शियस। तो आ गए हमारे एंटिटी, दोनों को हमें, दोनों के साथ चलना। तो उसके साथ रहेंगे तो हम हर से जीतेंगे, कोई भी हमें दुख नहीं रहेगा। शरीर के साथ रहेंगे तो सब लॉजिकल दुख हमारे ऊपर हावी होता जाएगा, हमें परेशान करता जाएगा। और यही JTTP यानी सत्य पथ की यात्रा पर चलना, सत्य पथ, ट्रू जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, सत्य पथ पे हमें यात्रा करना, जर्नी करना। तो ये चीज को वो आप समझेंगे। इसका सार अल्टीमेटली ध्यान कैसे होता है, ये सारे पॉइंट से शुरू करेंगे। ध्यान के माध्यम से हम इस सत्य पाठ को समझेंगे, समझ सकते हैं। और ध्यान मतलब क्या है, शून्य स्थिति में, हम जैसे शून्य स्थिति में जाएंगे, हम इस प्यार, जो शरीर का, भौतिक शरीर का प्यार, प्यार का पर्दा खुल जाएगा, हमें उस शक्ति का अनुभूति होगी, जो हम दूसरी जन्म वो अनुभूति होगी, तब हम बहुत अच्छा उसको रियलाइज कर पाएंगे, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। वो शून्य अवस्था में हम रियलाइज करेंगे, ध्यान से, ध्यान करने से यानी मेडिटेशन करने से हम उस शून्य में, शून्य स्थिति का अवस्था में जाते हैं, तो हमें वो रियलाइज होता है ये भौतिक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा। और ध्यान, हम ध्यान के माध्यम से संसार में रहते हुए रह के ही निर्वाण पा सकते, संसार में रहते हुए निर्वाण पाने का एकमात्र यहाँ इसमें बोल रहे रास्ता है ध्यान। तो फिर ध्यान को हमने सोच समझा, फिर हम ध्यान को कैसे करना, आनापानसति ध्यान कहते हैं। तो वो बोलते हैं आनापानसति एक मार्ग है, आनंद, ज्ञान, निचा, शांति एवं स्वास्थ्य। नहीं तो आप स्वास्थ्य को पहले लीजिए, स्वास्थ्य यानी आपका हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, ये सब चीजें आपको मिलता जाएगा ये मेडिटेट। आपको तो ध्यान वो, मैं आत्माओं वाला लेट समझ आएगा, लेकिन पहले दिन से ही हमें स्वास्थ्य पे यानी हेल्थ पे काम करना शुरू हो जाता है। और विजडम, कुछ कुछ हमें इंट्यूशंस आना, और आनंद, हैप्पीनेस मिलेगा, पीस, शांति मन को, ये
चीजें हमें ये आनापानसती ध्यान करते शुरू करते हैं तो वो चीज हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता जाएगा। अंतिम लक्ष्य वो होता है मुझे, मैं ये शरीर में हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। 1 मिनट में आपको शून्य स्थिति में जाते ही समझ आएगा, लेकिन बाहर आने के बाद फिर आप भूल जाएंगे। बिकॉज हम अभी उसके बारे में सुने हैं, अभी कर रहे हैं, तभी हम बोलते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस करते जाइए प्रैक्टिस। क्योंकि हमें पूरा उसी इसमें जीना है, मतलब अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में। कोई भी काम करते रहिए, कितने हार्ड से हार्ड काम करें, आप अंदर वो वाले इसमें रहेंगे, तत्व में एक कॉन्शियसनेस में। तो वो चीज आप बहुत आराम से उससे निकल पड़ेंगे। वही इल्यूजन टाइप का, समुद्र का, नदी के पानी के ऊपर से चल पड़ेंगे, चलेंगे ही। आपके अंदर वो थ्रेड, कहीं डाउट है तो नहीं चल पाएंगे। तो मैंने वो बुक का बताई थी। और जीवन के सभी क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक आनंद पूरे तरीके से जीने के लिए हमें ये आनापानसती ध्यान, मेडिटेशन करना आवश्यक है। तो यही क्यों बोल रहे हैं, मतलब हम इसका पूरा रीजन भी बताते जा रहे हैं। तो फिर इसमें क्या है, हम बोलते हैं ना 5 इयर्स के बच्चे से लेके आपको इस चीज को सिखाइए। बच्चों को कुछ नहीं आंख बंद करके बैठने का, छोटे बच्चों को हमें इसका एक इस पाथ में डालिए, बस ट्रू पाथ। तो वो ये ध्यान ही उनको उस बड़े से बड़े आदमी बनाएगा, वैल्यू वैल्यू बेस्ड पर्सन बनेगा। तो और विद्यार्थी लोग करेंगे उनका पढ़ाई में मेडिट वो मेमोरी पावर बढ़ेगा, रिजल्ट में आपको फर्क दिखेगा, पढ़ाई का उनका वो अवेयरनेस बढ़ेगा और मेमोरी पावर बढ़ेगा। मतलब वो डबल कभी समझ में नहीं आ रहा था, अब एक बार पढ़ने से उनको कुछ चीज समझ में आने लगेगा, टेक्निक्स, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। और और डॉक्टर से दूर रहेंगे, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। ये बात सुनते ही बहुत को डाइजेस्ट नहीं होगा ये, डॉक्टर वेस्ट है क्या? नहीं, डॉक्टर लोग भी यही कर रहे हैं। कितने लोगों से हम मिलते हैं जब हम ध्यान यज्ञ करके वो जाते हैं ना, अभी मैंने वहाँ दमोह का बोला, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर लोग भी आते हैं। वो बताते हो कैसे अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड ये स्पिरिचुअल दोनों को लेके कैसे बैलेंस करके वो करा रहे हैं, ध्यान कराते हुए अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो वो उनके लिए भी हम मेडिसिन से दूर रहेंगे। अब मैं डे 1 से शुरू करें ना, ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, अब मैं इसको डे 1 से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ये हर चीज के बारे में हमें ये चीज बता के उसके उस बेस पे एक एक डेढ़ डेढ़ 2 घंटे ध्यान कराते हैं। और अच्छे अच्छे बातें करना है, अनावश्यक मतलब कोई काम का नहीं रहता उस टाइप का बातें नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, अपना एनर्जी वेस्ट होता है, वे व्यर्थ होता है, ऊर्जा अपना वेस्ट होता है। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव बातें, नेगेटिव आप बात करोगे, किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं, आप बोलते हैं सत्संग करो, सज्जन सांगत्य करो, सांगत्य करो, आप वेस्ट बातें किसी को बुराई लेके मत, वो ऐसे वो ऐसे ये सब करके अपना जो ध्यान करके अपने घेर की एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो इसलिए सोच समझ के आप बातचीत करो, अपने आप को मौन में रखो। वेस्ट एनर्जी है, उससे क्या होगा, अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा एनर्जी, जहां आप काम आएगा तभी उसको यूज करना। और बेकार बातों में नहीं पड़ना, बचना है। केवल ध्यान के बारे में बात करें, काम के बारे में मतलब कुछ। अभी देखो प्रोफेशनल है तो वो लोग ध्यान की बात बोलेगा तो चलेगा क्या? यहाँ क्या बोल रहे हैं, संसार के साथ चलना है, मध्यम मार्ग बोल देते हैं। अल्टीमेट आपको समझाया समझाया तो मध्यम मार्ग यानी 50% अपना प्रोफेशनल, 50% इसको लेके चलना है। तो ये चीज हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका हमें अनुभव होता जाता है। तो फिर अब आनापानसती क्या है उसके बारे में तो मैं डेली कोशिश करती हूँ उसके बारे में बता के, 1 मिनट 2 मिनट फिर हम ध्यान में बैठेंगे करके। तो आनापानसती है नहीं, ये
एक पाली लैंग्वेज, उसको नाम दिया गया आनापानसति। विपස්සना का उसमें भी आनापानसति से शुरू करते, तो यहाँ पे भी हम भी आनापानसति से ही शुरू करते। तो यहाँ हम बोलते हैं कायोपासना होता है आनापान के साथ। आनापान शुरू करते श्वास को देखते जाएंगे तो कायोपासना शुरू होता है। कायोपासना में अलग अलग वेदानुपासना होता है, फिर उपसना होता है। विपसना के बाद हमारा थर्ड आई का ओपन होने का, यहाँ हमारा थोड़ा चेंज करते हो जाता है, कॉन्सेप्ट चेंज। तो आनापान यानी आना यानी इन ब्रेथ, अंदर जो लेते वो वाला श्वास। अपाना है आना, पाना है ना, पाना मतलब आउट ब्रेथ। सत्य यानी इस आती जाती स्वाद के साथ बने रहना, विविध। जब उसको आती जाती स्वाद को देखते जाते हैं ना, वहां हमें एक गैप मिलता है, उसको हम वहां बैठ जाता है हमारा सोच विचार खत्म होगा, उसमें हम उस वही जीरो स्थिति जाने, जीरो स्थिति में जाने में हमें हेल्प करेगा। और ये बात बोल के मैं ध्यान में बिठाऊंगी आज। और इसके लिए बोलते स्टार्टिंग में आप सिट कंफर्टेबली, कंफर्टेबली बैठिए, स्ट्रेट बैठिए इनिशियली। वंस आप ध्यान करने लगते हो, पूरा आपका बॉडी हिलेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, बहुत सारे अलग अलग वो अनुभव में बताया मैंने क्या क्या अनुभव होते हैं करके। तो उंगलियों को उंगली में फंसा के ऐसे, इसको भी मैंने बताया, इसका भी क्या है। ये करने से ये अपना एनर्जी यहीं से वो घूमेगा। क्या एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी। ऐसे खुला रखने से यहाँ से वो यहाँ से आएगा, ब्रह्म से ऐसे चला जाएगा। तो इसलिए इसको एक जीरो, अपने आप को एक शून्य में पूरा एक सर्कल में बांध के बैठना है, यही एक इसका रूल है, टेक्निक बोलते हैं इसको। और पैरों को ऐसे करके आप नीचे जमीन पे रखिए, या आलती पालती मार के ऐसे बांध के बैठिए। और ये दो बंद लगा दिया हमने, ये लॉक वो लॉक। तो उसको खोलने से 10% वो एनर्जी, मतलब ये बनाया तो कुछ तो रिसर्च करके ही बनाया होगा, तो सब लोगों को उसका अनुभव हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो ये करके शुरू में उन्होंने अपने आप में अप्लाई कर करके ही वो इन्वेंशन, री इन्वेंशन, तो वो गौतम बुद्ध टाइम में उन्होंने किया था। कैसे क्या बैठे थे पता नहीं, अभी पत्री जी ने इसको डिस्कवर करके बोला गया हाथ पैर को बांधना है, आंखें बंद रखना है। तो आंखें खोलने से 80% एनर्जी जाता है, आंखें बंद करने से यहाँ जो एनर्जी आती है वो अपने नाड़ियों को क्लींस कर रहे रहते। सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट काम वही करता है, वो अपने ब्लॉकेज को क्लींस कर रहा रहता है। तो आप आंख खोलेंगे तो वो वाला प्रोसेस टूटेगा, आप विचार को ले आएंगे तो वो एनर्जी चला जाएगा। तो एक इंटरलिंक है। तो ये तीनों को बंद करके आपको बैठना है। अब एनर्जी आपका श्वास देखते देखते, सहज श्वास, तो श्वासों को दबाव नहीं, कुंभक रेचक ये भी बोलते हैं गाइड करते समय। तो हम लोगों को आदत उस आदत में है ना, इसको मुझे खुद, मैं 20 साल से योगा प्राणायाम मेडिटेशन वो वाला करती थी। तो उससे आने में मुझे लगता था उसको छोड़ने से कुछ, धीरे धीरे मुझे ये करते 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 है। तो कोई भी बिल्कुल नहीं करने वालों के लिए भी यही होगा। मैं उसको छोड़ के इसमें आने में, छोड़ना मतलब मुझे बहुत ये तो सातों शरीरों को हमें ठीक करता है, अल्टीमेट मतलब निर्वाण तक, हमें मोक्ष तक जाने तक का ये हमें हेल्प करता है। हम जो भी कर रहे हैं प्राणायाम, अपने श्वासों को ठीक करें, ये सहज प्राणायाम है। आप श्वास देखते जाएंगे ना, पूरा आपका कफ कोल्ड ब्लॉक के सारे खुल जाता है, आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आपके शरीर में वो जो एनर्जी जाके आपके शरीर के अंदर का ब्लॉकेज को क्लींस कर देता है। खान पान के बारे में आपको बहुत अवेयरनेस आता है, सब चीजें इंटरलिंक, हम क्या चीज खा रहे हैं इसका भी अवेयरनेस आता है। तो ये चीजें करते करते आईज ये सब बंद करके, अब कभी हमें थकावट है वो ठीक हो जाए, फिजिकल वर्क करके बहुत ज्यादा विचार आने लगे, तो उसको भी हम मेडिटेशन डेली करने से अपना विचार का भी गति कम होता जाएगा। तुरंत बैठते ही आपको ध्यान लगेगा। कोई कोई दिन बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार है, कुछ परेशानियां के दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। तो फिर आपको मेडिटेशन के टाइम कलर्स जैसे दिखेगा, कुछ भारी भारी सा लगेगा सिर पे,
ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस कहा जाता है। कुछ अनइजीनेस नहीं लगेगा, इचिंग खुजली हो रहा है जैसे लगेगा। तो ये सारे एक्सपीरियंस हो रहा, मतलब हो रहा है, तो आपको ये आपका ध्यान सही हो रहा है, वो एनर्जी आपके शरीर में बह रहा है। फिर हम इसको बोला जाता है एनी टाइम मेडिट, एटीएम। एटीएम वर्ड सुन के तो क्या हो सकता है, ऐसा सोचती थी मैं। एनी टाइम मेडिटेशन, इसके लिए कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, इतने टाइम पे, इतने टाइम में टाइम करना है, इसी समय बैठ के करना है। कोई भी टाइम आपको सदुपयोग, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप कर सकते हो। तो तुरंत आपको एक तरह की इंस्टेंट एनर्जी दे देगा, वो आपका काम में उसका वो आता जाएगा। तो और अपने बॉडी को समझना, इसमें एक और हम लोग बोलते हैं 5 फिंगर कॉन्सेप्ट का, मैं बताती रहती हूँ। सिट कंफर्टेबली, आरामदायक स्थिति में बैठ के, माइंड, मन, मन बुद्धि, तन मन बुद्धि, ये आत्मा, ये सर्वात्मा करके बोलते हैं। तो माइंड, तो 5 से फिर बॉडी, ये वाला तो बताते रहते, ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ के हमें ध्यान में बैठना है। ये छोटा फिंगर, ये है आपका बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये सबसे बहुत बड़ा है। इंटेलेक्ट ही हमें बहुत ज्यादा नचाता है। इसके वश में हम रहेंगे तो हमें आत्मा भी नहीं समझ आएगा, परमात्मा कोई सर्वात्मा है करके वो भी नहीं समझ आएगा। इसके आदि बन जाएंगे तो हम, तो इसमें भी वही है ना। तो इंटेलेक्ट में भी, इंटेलेक्ट को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें सोल कॉन्शियस में रहते हुए करेंगे ना, बहुत सही चल रहा है। इसी को मध्यम मार्ग, दोनों का अंदर चलता रहता है। वो इंटेलेक्ट क्या है, किस के पीछे भाग रहा है, लॉस एंड प्रॉफिट के पीछे, किसी को भी लॉस होने दो, हानि, मुझे प्रॉफिट हो रहा है बस, ये सोच रहे तो ये सही इंटेलेक्ट नहीं। तब आप अपने ये सोल से ये करके, मतलब जागृति, सोल कॉन्शियस के जागृति यानी इंट्यूशन, आपके वो अतीन्द्रिय जो शक्ति, उसके साथ कि ये सही इंटेलेक्ट सही बोल रहा है या दुनियादारी के पीछे भगा रहा है हमें। तो इस हिसाब से हमें ये कैलकुलेशन, ये वाले चलता रहता है ध्यान। इस श्वास को देखते देखते आपके बीच दिमाग में विचार आ रहे हैं, कुछ विचार बाद में आता है तो अच्छे विचार आएंगे, कोई भी इंट्यूशंस बोले जाए, तो ये भी आपको समझ आता जाएगा धीरे धीरे ध्यान करने से। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट ऐसे, मैं 3 डेज का पॉइंट्स अभी बताया, आप समझिए। पहले दिन में कुछ बता के ध्यान कराते, सेकेंड डे भी ऐसे पॉइंट्स। मैं इतना 30 डेज तक का नहीं है, तो मैं इसको जानकारी दिया, JTTP का बता रही हूँ। तो आप लोग इसको ये करके हम ध्यान करेंगे। चलिए ध्यान में बैठिए। तो मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी, ऑलरेडी मैंने समझाया। अब आप लोग सिंपली ध्यान में बैठिए, म्यूजिक लगा। ध्यान यानी वही विचार, बहुत सुंदर बैठ म्यूजिक सुनते हुए अपने आप को इस रूपात की जर्नी शुरू करते हैं। सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस एक साथ बताए, तो हमें अपने सोल कॉन्सेप्ट समझने का ये शरीर में आत्मा और उसका अनुभूति। अब ये बातों को मन रिकॉल करते हुए, याद करते हुए, सहज महसूस करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन के रहेगा के बिना ध्यान में नहीं बैठ सकते। Then start off सहज नेचुरल प्रॉब्लम।
ओके मास्टर्स, जब हम ध्यान को कितना टाइम करने का बात होता है तो अपनी उम्र जितना है उतना मिनट बोलते हैं। तभी आपको अच्छा ध्यान लगा है तो आप कंटिन्यू करें। तो ध्यान से बाहर आ गए तो आप धीरे धीरे बाहर आ सकते। जब भी ध्यान से बाहर आना है तो आपको आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए हाथ रख के धीरे से आंख खोल के बाहर आना चाहिए। तो इसमें आप दिन में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर सकते, 5 मिनट 10 मिनट। धीरे धीरे आप अपने उम्र जितना है उतने मिनट का करना शुरू करें। उससे ज़्यादा भी आप करोगे कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी आप कर सकते हैं।